दुनिया आज भी लियोनाइड्स और उसके 300 योद्धाओं पर तालियां बजाती है, लेकिन इतिहास की सबसे भयानक कहानी ग्रीस से नहीं, भारत से निकली थी। एक ऐसा राजा जिसने किसी साम्राज्य को सिर्फ रोका नहीं, उसे रेगिस्तान में 700 मील तक दौड़ाया। साल 738 ईस्वी, उमैयद खिलाफत, मध्यकाल की सबसे निर्दयी, सबसे अजेय ताकत। फॉरेस्ट गिर चुका था, अफ्रीका झुक चुका था, अब 30,000 अनुभवी सैनिक भारत को निगलने आ रहे थे। उन्हें लग रहा था यह भी एक और आसान शिकार होगा। वे नहीं जानते थे कि आगे मौत खड़ी है। रेत से उठा एक नाम, बप्पा रावल। वह सिर्फ एक राजा नहीं था, वह चलता फिरता युद्ध था। किंवदंतियां कहती हैं उसकी काया 8 फुट ऊंची थी, लेकिन उसकी असली ऊंचाई उसका इरादा। राजस्थान की धरती कबीलों में बंटी थी, खून की दुश्मनियों में उलझी थी। पप्पा ने सब कुछ तोड़ दिया, अहंकार, आपसी नफरत, डर, और उन्हें बदल दिया एक ही बार में। जब युद्ध शुरू हुआ, पप्पा ने तलवार सबसे आखिर में उठाई। पहले उसने रेगिस्तान को हथियार बनाया, अरबी घुड़सवारों को आग उगलती रेत में फंसाया, पानी काट दिया, रास्ते जला दिए, धूप दुश्मन बन गई, प्यास सज्जा बन गई, और गर्मी खैर। जब उमैयद सेना टूटने लगी, तभी आसमान गूंजा, राजपूत घुड़सवार टूट पड़े। यह युद्ध नहीं था, यह संहार था, इतिहास का सबसे खामोश कत्ल। लेकिन बप्पा यहीं नहीं रुका। जहां दूसरे राजा जीत का जश्न मनाते हैं, वहां बप्पा ने घोड़े मोड़ दिए। दुश्मन भागा, बप्पा ने पीछा किया, सीमाएं टूटी, पहाड़ पार हुए, रेगिस्तान पीछे छूटे। उमैयद सेना गजनी तक दौड़ती रही। वहीं बप्पा ने एक चौकी खड़ी की, एक पत्थर का ऐलान, यहां तक और नहीं। उस एक आदमी की वजह से भारत पर विदेशी आक्रमण 200 साल तक थम गए। यही था मेवाड़ का जन्म, यही वह रक्त रेखा थी जिससे आगे चलकर महाराणा प्रताप पैदा हुए। बप्पा रावल ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उसने सभ्यता बचाई, पहचान बचाई, भविष्य बचाया। अगर वह उस दिन न खड़ा होता तो आज का भारत सिर्फ नक्शे में होता। इस नाम को याद रखो, बप्पा रावल, क्योंकि कुछ लोग इतिहास नहीं पढ़ते, इतिहास उन्हें याद रखता है।